बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस वक्त एक्सक्लूसिव कुछ खबरें हैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जब वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में थे तो उस वक्त के कुछ ऐसे वाक़यात हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। हुकूमत का आरफ नकवी की शारख पर हमला, वार, वो किस तरह से वार हुआ है, और आरफ नकवी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में जो कार्रवाई शुरू हुई है वो किस मामले पर हुई है, उससे इमरान खान साहब को क्या नुकसान हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के जो सवालात थे और कल जो इमरान खान साहब ने तकरीर की उसका एक जवाब दिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जजिस की तैनाती पर हुकूमत को एक इख्तियार मिल गया है और हुकूमत ने एक अहम पेशरफ्त हुई है कानून साजी के हवाले से, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो जो जजिस का पैनल होता था, जुडिशल कमीशन था जजिस की तैनाती के लिए, उसके ऊपर कुछ चीज़ें तब्दील हुई हैं या होने जा रही हैं, उसको और हम बात करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं इसी से, जजेस की तैनाती पर ही। जुडिशल कमीशन में जो लोग होते थे, पहले 9 टोटल लोग होते थे, जिसमें 6 जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, और बाकी एक बार का नुमाइंदा होता था, एक वज़ीर कानून होता था, एक अटॉर्नी जनरल होता था। इस तरह से 9 लोग होते थे। तो अब हुकूमत ने, चूँकि उसमें ये होता था कि जजेस का जो पैनल था वो बाहरी होता था और उससे जूनियर जजेस को भी तैनात किया जाता रहा माजी में, और मनपसंद जजेस को भी तैनात किया जाता रहा, और ये मामला काफ़ी उठा था। इस हवाले से साकिब निसार साहब के बड़ी एक शोहरत रखते हैं। तो इसको तब्दील करने के लिए हुकूमत ने कानून साज़ी करने का ऐलान किया था कि वो जजेस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है उसको तब्दील करना चाहते हैं। और उसके लिए अब जो जजेस की तादाद है 6 की बजाय 4 कर दी गई। ये जो है सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ है, उसने आइनी तरमीमी बिल जो है वो मंजूर कर लिया है, और उसमें जजेस की जो तादाद है, जो जुडिशल कमीशन में जो जजेस होंगे, वो 4 कर दी है। पहले 6 थी, अब वो 4 कर दी है। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो एक काम हुआ है यहाँ पर, वो ये हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी पर जजेस तकर्री है, यानी कि जो जजेस की तकर्री करने वाली पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसको ये इख्तियार दे दिया गया है कि जुडिशल कमीशन की तरफ से जो सिफारशात भिजवाई जाएंगी, वो कमेटी पार्लियामेंट की उन सिफारशात को रिजेक्ट भी कर सकती है, मुस्तरद भी कर सकती है। पहले ये होता था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या जुडिशल कमीशन की तरफ से जो सिफारशात भिजवाई जाती थी, उनको एज इट जो है वो अप्रूव कर दिया जाता था। कुछ इस तरह का होता था, कोई इख्तियार नज़रसानी हो जाती थी, लेकिन रिजेक्ट करने का, मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं था। अब पार्लियामेंट्री कमेटी के पास वो इख्तियार आ गया है कि वो जजेस की तरफ से अगर किसी जज की तैनाती पर या किसी और मामले पर सिफारशात भेजते हैं, अप्रूव करके, किसी का नाम अप्रूव करके कुछ भेजते हैं, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है। इससे ये होगा कि जो एक राय पाई जाती थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोगों की तरफ से जूनियर जजेस को प्रिविलेज दी जाती हैं, उनको अकोमोडेट किया जाता है, माजी में होता रहा है। अभी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था मार मसूद के साहब के साथ, वो बता रहे थे कि साकिब निसार साहब ने कैसे अपने फेवरेट जजेस को वो लगाते थे, आउट ऑफ द वे जाके उनको जो है वो अकोमोडेट करते थे, और उनकी सीनियरिटी तक को जो है वो बढ़ाने के लिए इक़दाम करते थे, उनको फेवर देते थे। तो वो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा बेसिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पेशरफ्त हुई है। अब ये बिल जो है वो सेनेट की कमेटी से मंजूर हो गया, अभी आगे जाएगा, सेनेट में आएगा, और फिर ये सारा इसके ऊपर इसको जब मंजूर हो जाएगा बाकायदा तौर पर और कानून की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, तो फिर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, और इससे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनाती है, और उसके अलावा जो एक राय पाई जाती है, एक तासुर पाया जाता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा इस चीज़ से। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर है वो आरफ नकवी साहब के हवाले से है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया है। अमेरिका और बरतानिया में तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, और अमेरिका में तो जारी है, उनके ख़िलाफ़ उनका ट्रायल जारी है। तो पाकिस्तान ने भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया, और अभी इब्तदाई तौर पर उनके जो 5 अकाउंट थे पाकिस्तान में, उनको जो है वो मुंजमद करने की मंजूरी दे दी गई है। उन 5 अकाउंट में जो है वो आरफ नकवी साहब का अकाउंट है, उनके अहलिया का अकाउंट है फ़ायज़ा नकवी, और 3 दीगर अफराद के जो उनसे रिलेटेड हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनके अकाउंट जो हैं वो फ्रीज़ करने का फ़ैसला हुआ है। और जब ये अकाउंट्स फ्रीज़ हो जाएंगे और उसके बाद इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी की बुनियाद पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाएगा आरफ नकवी के ख़िलाफ़। तो ये फिर अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान के भी जो है वो
दुश्मन और या पाकिस्तान के मुजरिम या मुलजिम जो है वो करार पाएंगे आरफ नकवी साहब, तो फिर पाकिस्तान भी अमेरिका से बातचीत कर सकता है कि आरफ नकवी साहब को हमारे हवाले भी करें। तो ये जो सारा जो मामला हो रहा है ममनुआ फंडिंग केस डेफिनेटली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि आरफ नकवी साहब के जो अकाउंट्स मुंजमद हुए उन अकाउंट से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी फंडिंग होती रही है जो पाकिस्तान में है। तो अगर आरफ नकवी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ भी इसी बुनियाद पर कोई कार्रवाई होगी, मज़ीद कार्रवाई एक अलग से कार्रवाई होगी। और एक ये चीज़, और दूसरा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो इन अकाउंट से फंडिंग हो रही थी, पैसा जा रहा था, वो भी अब जाना बंद हो जाएगा। इनको उनकी फंडिंग जो है वो कम हो सकती है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी इससे नुकसान होने जा रहा है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो कल इमरान खान साहब ने एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एक सेमिनार था, उससे खिताब करते हुए कुछ उन्होंने बातें की और उन्होंने ये कहा कि मेरा साथ नहीं दिया गया, मुझे 2/3 अच्छा ये तो वैसे वो खुद से करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने बात की कि मेरा साथ नहीं दिया गया, मैं लोगों को जो है वो नैब को इस्तेमाल करके या नैब कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो किसी और के कंट्रोल में था। तो जिनके खिलाफ मैं कार्रवाई करना चाहता था मुझे कार्रवाई नहीं करने दी गई। तो इसके ऊपर बड़े होशरुबा कुछ इंकशाफात हुए। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जावेद चौधरी साहब, वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की कुछ चीज़ें कोट की हैं। वो बताते हैं कि इमरान खान साहब कैसे कार्रवाई करना चाहते थे। इमरान खान साहब कार्रवाई का तरीका वो बता रहे कि इमरान खान साहब कहते थे, एक दफ़ा उन्होंने क्या किया कि एक इम्पोर्टेंट तरीन शख्सियत को बुलाया, ताकतवर तरीन शख्सियत को बुलाया और उनको बुला के उन्होंने, इमरान खान साहब ने 20 अपोजिशन के लोगों की फरिस्त थमा दी और उनको कहा इन सबको उठा लें। तो ऐसा तो होता नहीं, बनाना रिपब्लिक में भी अब ऐसा नहीं होता। तो आगे से जवाब ये मिला कि हम इनको कैसे उठा लें, बड़ा शोर होगा और हम इसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकेंगे और हमारे पास तो उठाने का इख्तियार भी नहीं है। तो उन्होंने कहा जी आप उठा लें, बस ये माजी में हुआ है। उन्होंने मुशर्रफ की एग्जाम्पल दी इमरान खान साहब ने। तो आगे से ये जवाब मिला कि मुशर्रफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव था, वो ये कर सकता था, उसके पास इख्तियार था, लेकिन हमारे पास इख्तियार नहीं है। या फिर आप लिख के दे दें, हम आपके हुक्म को मानने के ताबे हैं, आप लिख के दे देंगे तो हम उनको उठा लेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं मैं लिख के कैसे दे सकता हूँ। तो ये सारा मामला हुआ। अब ये इस तरह से कार्रवाइयाँ करवाना चाहते थे, जैसे वो DGFIU को कहते रहे कि आप गद्दारी का मुकदमा बना दो उसके खिलाफ, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एक कामे की बुनियाद पर कैसे किसी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाया जा सकता है। तो इसी तरह से इधर भी इन्होंने ये करना है, मतलब ये वो उनका जो गिला है वो इस बुनियाद पर है। अब यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे, क्या ये गिला बनता है कि आप कहेंगे 20 लोगों को उठा ले और फौज जाकर उनको उठा ले? ऐसा तो नहीं होता। और फिर आप कहते हैं जी मुशर्रफ भी ऐसे करता रहा, तो फिर आप डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप मुशर्रफ को गालियाँ निकालते हैं कि वो डिक्टेटर था, दूसरी तरफ आप खुद उसकी मिसालें देकर कहते हैं कि लोगों को उठा ले। तो ये सारा मामला हुआ, ये उनका जो गिला था और आगे से जवाब ये मिला उसके ऊपर। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि जी न्यूट्रल्स ने मेरी हुकूमत को नहीं बचाया, इन लोगों को मसल्लत होने दिया, मेरे खिलाफ जो है वो तरीके एतमाद कामयाब होने दी। तो फिर साथ उनको ये भी कहा कि आप जो मर्जी करें, खुद को न्यूट्रल कह लें, तारीख में लोग आपको कसूरवार ठहराएंगे। भाई कैसे ठहराएंगे, इसके ऊपर भी जवाब है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को फेवर किया, सब कुछ किया। तो इमरान खान साहब जब आए, पहले 2-4 हफ्तों में इन्होंने जो गुल खिलाए वो ज़रा सुन लें। पहले तो 2-4 हफ्तों में गुल खिलाए, क्या खिलाए कि ये कहते थे 200 लोगों की मेरे पास टीम है, और 200 लोग कहीं नहीं नज़र आए। बल्कि उनमें से जो सबसे पहला खिलाड़ी था इनका उसद उमर, उसको तब्दील कर दिया गया। तो उसके बाद जो वहाँ पर होता रहा, जो पहली मीटिंग इन्होंने कॉल की वज़ीर आज़म हाउस में, जो पहली मीटिंग इमरान खान साहब ने कॉल की कैबिना की, वो कैसे की? ज़रा इमरान खान साहब के जो करीबी तरीन लोग थे उनको उन्होंने अपने मुआवनीन बना दिया। डेफिनेटली वो उनको वज़ीर तो बना नहीं सकते थे क्योंकि वो गैर मुंतखब लोग थे, कुछ बाहर से बुलाए हुए थे जैसे कि जुल्फ़ी बुखारी साहब। उन तमाम लोगों को अपने सामने बैठा लिया और बाकी जो मुंतखब लोग थे कबीना के और इत्तेहादियों में से थे, उन सब को वीडियो कॉल पे ले लिया साथ, और ये कह दिया जी कि कैबिना की मीटिंग है, और उनको बताया गया कि ये डेकोरम के खिलाफ है, आप अपने लोगों के साथ बैठें, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। आप अपने मुआवनीन को, मशीरान को जो कि गैर मुंतखब है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इससे जो आपके बाकी लोग हैं, वज़ीर हैं जिनके पास वजारतें हैं, वो गुस्सा करेंगे। और ऐसे ही होता था। ये सबसे बड़ा, अब आप अपने लोगों के साथ बैठ नहीं रहे तो फिर आपके लोग आपके खिलाफ आपसे बागी होंगे ना, ठीक है। और अपने आप को गिराने वाले आप खुद हैं, इल्ज़ाम आप न्यूट्रल्स पे लगा रहे। वो तो सिर्फ न्यूट्रल हो गए पीछे हटके, क्योंकि आपके लक्षण ही नहीं थे चलने वाले। अच्छा, इसके बाद
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جاوید چودھری صاحب نے بھی ایک چیز ہے کوٹ کی ہے کہ ایک وہ چپ سٹک لگا کے اور کافی میک اپ شیک اپ کر کے ایک شخص وزیر اعظم صاحب کے دفتر میں داخل ہوئے، تو لوگ پھر میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، وہ کہتے انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ زلفی بخاری، تو انہوں نے کہا وہ حیران ہو گئے کہ یہ زلفی بخاری ہیں۔ تو اس طرح کی کہانیاں جب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتی رہی ہیں، تو اب کارکردگی جب تھی نہیں آپ کی، آپ کے لوگ آپ سے ناراض ہو رہے ہیں، تو اب گلہ نیوٹرل سے کر رہے ہیں۔ اب نیوٹرلز آپ کا لگیج یا بیگیج کس طرح کتنا کو اٹھائیں، آپ ان کے لیے لائبلٹی بن گئے، گالیاں ان کو پڑ رہی تھی۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا، اس کے اوپر یہ ان کو جو ہے وہ جواب ملتا ہے عمران خان صاحب کو۔ پھر ساتھ ہی وہ یہ جو کہتے ہیں سب سے جو اہم، جو سب سے بڑی ناراضگی ان کے ساتھ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو نکالا، نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا، نواز شریف صاحب کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا، تو ان کی جو سب سے سخت ترین تقریر تھی نا وہ گجرانوالہ کی تھی، اور اس تقریر میں بھی انہوں نے جنرل فیض صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کہہ کے مخاطب کرتے رہے، لیکن عمران خان صاحب میر جعفر، میر صادق اور نیوٹرلز کا تانا، غدار، اس طرح کے تمام جو القابات ہیں میاں نواز شریف صاحب نے ان کو دیے، اس طرح کا پہلے وہ کبھی کسی نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، وہ کہتے۔ تو اب کیسے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو کریں، بیسیکلی یہ اس چیز پہ ان کا جواب ہے کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ریویو کر لیں، آپ نظر ثانی کریں اپنے فیصلے پر۔ بھائی کیسے نظر ثانی کریں؟ آپ ان کو میر جعفر بھی کہتے ہیں، میر صادق بھی کہتے ہیں، نیوٹرلز کا تانا بھی ان کو مارتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر اب وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر عمران خان صاحب خود معاملات کو لے ہیں، اب کہتے ہیں کہ وہ سارے واپس آ جائے، تو ایسا ہوتا نہیں، دوبارہ لاڈلا جو بننے کی خواہش ہے وہ اب پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے عمران خان صاحب فرسٹریشن میں ہیں، بکھلاہٹ میں ہیں، اور اس طرح کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ڈان لیکس پہ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ آیا، تو عمران اب وہ جو ٹویٹ تھا اس کے اوپر بطور وزیر اعظم کوئی بھی ایکشن لے سکتے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف، لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جنرل صاحب کو بلا کے صرف اتنا کہا کہ جنرل صاحب غصے میں فیصلے نہ کیا کریں، اس سے بڑی یہ دیکھیں یہ احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تو یہاں پر اگر عمران خان صاحب ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ تو جنرل باجوہ صاحب کو جو ہے وہ ہٹانے لگے تھے، سیک کرنے لگے تھے۔ تو یہ خود تمام چیزیں اس حد تک کرتے رہے ہیں۔ تو اب پوائنٹ آف نو ریٹرنز پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریویو کر لیں، آپ نظر ثانی کر لیں، مجھے دوبارہ لاڈلا بنا دیں۔ تو وہ جب لاڈلا نہیں بنا رہے، ان کے تمام رابطے ناکام ہو رہے ہیں، تو اب بار بار پھر ان کو ٹاؤنٹ کر رہے ہیں اور بار بار جو ہے وہ چیزیں ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ریورس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔